उन्होंने कहा योगी जी को अब मठ भेजने की तैयारी हो गई है। उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। उनको चुनौती है बिहार में खाता खोलने का राष्ट्रीय जनता दल को। 40 में एक भी सीट खाता खोल ले। जो मुद्दे हैं तो ये क्या हाथ से लिया जाए या कोई इसका जो खटाखट फटाफट वाली बात जो आ रही है उसको क्या व्यंग लिया जा सकता है आपकी तरफ से या क्या है, सीरियस है कोई? राष्ट्रीय जनता दल के नेता भाई तेजस्वी यादव को मैं जेडीयू की ओर से चुनौती देता हूं कि खटाखट फटाफट इस लोकसभा चुनाव में एक भी सीट खाता खोल कर दिखाएं। सभी जानते हैं, पूरा बिहार जानता है कि जब 2005 से जब नीतीश कुमार जी सत्ता में आए, उन्हें बिहार की जनता ने सत्ता सौंपी, तब से उन्होंने पूरे बिहार के विकास के लिए अनेकों कार्य किए हैं जो कि राजद के शासनकाल में नहीं हुआ। राजद शासनकाल में हमेशा से अति पिछड़ों का जो आरक्षण है उसका विरोध रहा, महिला आरक्षण पे विरोध रहा। अब मैं बताती हूँ थोड़ा विस्तार से कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने सत्ता में आने के बाद महिलाओं को 35% का आरक्षण सरकारी नौकरियों में दिया, नगर निकाय में और पंचायती राज में 50% का उन्होंने आरक्षण दिया, जिससे कि राजनीति में उनकी भागीदारी बढ़ी और राजनीतिक रूप से महिलाएं सबल हुई। महिलाओं को फ्री एजुकेशन, हर तरह से महिलाओं के लिए जितना काम आदरणीय नेता हमारे श्री नीतीश कुमार जी ने किया, राजद बताए कि उसने क्या किया। राजद के पास महिलाओं से संबंधित, बिहार से संबंधित, बिहार से विकास से संबंधित उन्होंने कौन से कार्य किए थे वो राजद को बताना चाहिए। जो काम हमारे नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने इन 18 वर्षों में किया। मैं आगे बता दूं कि आज जिस तरह से बिहार में नर्सों, हर घर में नर्सिंग कॉलेज, जो ट्रेनिंग कॉलेजेस होते हैं उसकी स्थापना की गई। सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज आज विद्यार्थी 15 रुपया, मात्र 15 रुपया महीना दे करके वो पढ़ाई कर सकते हैं इंजीनियरिंग, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में। इसकी स्थापना की गई। शिक्षक प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की गई। तो जिस तरीके से काम हमारे नेता ने किया है बिहार में सबों के लिए और खास करके महिलाओं के लिए, वो अद्वितीय कार्य है। न इनसे पहले किसी ने किया और न मुझे लगता है इनके बाद कोई करने वाला है। 1990 से 2005 तक राजद का शासनकाल था, जिसमें बिहार में जो लोग दावा करते थे कि MY के समीकरण की सरकार है, अल्पसंख्यकों के हित की रक्षा की दावा करते थे। उस दौरान 15 सालों में 130 दंगे हुए हैं बिहार में, और जिसमें लगभग 26,000 लोगों की जानें गई हैं। और इस तरह से 1989 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो भागलपुर में एक भयावह दंगा हुआ जिसमें कमोबेश 1,000 लोगों की जान गई। और 15 साल तक उसके बाद जो है 1990 से 2005 तक आदरणीय लालू जी सरकार में थी, उनकी पार्टी सरकार में थी, लेकिन एक भी मुसलमानों अल्पसंख्यकों का आंसू पोंछने का काम इन्होंने नहीं किया। और न उसमें जो दंगा में कसूरवार लोग थे उनके साथ न किसी तरह का कोई उनको दोष सिद्ध कराने के लिए कोई प्रयास किया सरकार ने, और न उन्हें कोई सज़ा दिलाने का काम किया। जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री 2005 में बिहार की बागडोर संभाले, उस समय उन्होंने एक आयोग का गठन करवाया भागलपुर के लिए कि यहाँ क्या हुआ था, इसका आकलन हो सही, जिसकी एक रिपोर्ट आई। उसके बिना पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो लोग उस दंगे में मारे गए थे उसके आश्रितों को 5-5 हज़ार रुपया प्रति माह पेंशन देने का काम किया। और साथ में ही जो दंगा के मुख्य आरोपी थे, जो मास्टरमाइंड थे कामेश्वर यादव जी, उनको जो है आजीवन कारावास इसी सरकार ने, एनडीए की सरकार ने बीजेपी के साथ रहते हुए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उनको आजीवन कारावास हुआ कामेश्वर यादव जी को। और साथ ही जो उनको प्रशस्ति पत्र मिला था, जो राजद की सरकार ने उनको प्रशस्ति पत्र दिया था, उसको वापस लेने का काम किया। इसलिए कहा जाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जो हैं वो न्याय के साथ विकास करने के लिए जाने जाते हैं, इंसाफ के साथ तरक्की के लिए जाने जाते हैं, हर समुदाय हर वर्ग के लिए काम करने के लिए जाने जाते हैं। इसलिए जो है हम अपनी बात को यहाँ पे समाप्त के क्या क्या लाभ हुए। कुल 21 लाख परिवार जो आपसी शराब पीने के बाद जो झगड़ा होता था, पारिवारिक विवाद होता था, 21 लाख ऐसे पारिवारिक मुकदमों में कमी आई है। महिलाओं के मांग पर आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पूरे राज्य में पूर्ण शराबबंदी किया, और उस पूर्ण शराबबंदी के माध्यम से देश के कई राज्य बिहार में
अध्ययन करने आए, जिसमें महाराष्ट्र है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, कई ऐसे, तमिलनाडु है, कई ऐसे राज्य जो बिहार के सफलतम शराबबंदी का अध्ययन कर अपने अपने राज्य में शराबबंदी करने के लिए आज वो वहाँ योजना बना रहे हैं। साथ ही साथ जिस प्रकार से यहाँ कमजोर वर्ग के लोगों के लिए काम किया गया, बच्चियों के लिए काम किया गया, यहाँ के छात्रों के लिए काम किया गया, 7 निश्चय पार्ट 2 योजना के तहत राज्य सरकार ने 10 लाख सरकारी नौकरी देने का जो लक्ष्य रखा, उस लक्ष्य के मुताबिक 5 लाख नौकरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पिछले 1.5 साल में राज्य के नौजवानों को देने का काम किया। 10 लाख रोजगार देने का राज्य सरकार ने फैसला किया था। उस 10 लाख रोजगार में 5 लाख रोजगार जो MSME और लघु मीडियम जो उद्योग होते हैं, उसको 10 लाख रुपया प्रोत्साहन राशि दे करके राज्य सरकार अपने स्तर से बिहार में बड़े पैमाने पर स्टार्टअप योजना का शुभारंभ किया। आज बिहार में अच्छी खासी संख्या में स्टार्टअप योजना राज्य के नौजवानों में लगाया गया है। राज्य के नौजवान आज अपने आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मैं इस अवसर पर यहाँ के मतदाताओं से आपके माध्यम से अपील करने आया हूँ कि नीतीश कुमार जी, आदरणीय मुख्यमंत्री, और इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान जी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, जीतन राम मांझी की पार्टी हम पार्टी का संयुक्त प्रत्याशी जो आपके यहाँ कौशलन कुमार जी हैं, आपके माध्यम से मैं यहाँ के मतदाताओं को मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि राज्य के 40 सीटों में से 1 सीट नालंदा के उम्मीदवार को भी चुन करके आप भेजें और राज्य के 40 में 40 जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की प्राप्ति हो, और देश में 400 जो जीतने का लक्ष्य है उस 400 में भी 1 सीट नालंदा का नाम हो। इसी आशा और विनती के साथ मैं संवाददाता सम्मेलन में अपनी बात को मैं समाप्त करता हूं। इसके अगर कोई सवालात हो तो आप बता सकते हैं। अभी मनोज झा नालंदा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को महात्मा गांधी से तुलना किया है। ये स्वाभाविक है, आइंस्टाइन इस दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक हुए। आइंस्टाइन ने अपने जीवनी में या अपने वक्तव्य में कई बार कहा है कि आगामी 50-100 वर्षों में इस धरती पर मांसाहार का बना हुआ कोई व्यक्ति जो बगैर हथियार उठाए हुए भारत जैसे देश को आज़ाद कराया, कोई सहसा विश्वास नहीं कर सकता है कि महात्मा गांधी अहिंसक रूप से भारत जैसे देश को आज़ाद कराया और अंग्रेजों को यहाँ से भगाया। आज तो हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में और दिल्ली के राजघाट पर पूरी दुनिया के जो शासक आते हैं महात्मा गांधी जी के समाधि स्थल पर फूल चढ़ाने का काम करते हैं। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम तो हमारे इस देश के पथ प्रदर्शक हैं। हमारे जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, राम रहीम का यह हमारा देश है, तो राम जो हमारे पथ प्रदर्शक है, इसको कौन इस बात से इनकार कर सकता है कि राम का जो मर्यादित जीवन है और राम की जो सीख है उस बात से कौन इनकार कर सकता है। उन्होंने कहा योगी जी को अब मठ भेजने की तैयारी हो गई है। उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। उनको चुनौती है बिहार में खाता खोलने का राष्ट्रीय जनता दल को। 40 में 1 भी सीट खाता खोल ले, यही चुनौती है। अच्छा, ये खटाखट जो बोलते हैं तो ये क्या हाथ से लिया जाए या कोई इसका जो खटाखट फटाफट वाली बात जो आती है उसको क्या व्यंग लिया जा सकता है आपकी तरफ से, या क्या है, सीरियस है कोई? राष्ट्रीय जनता दल के नेता भाई तेजस्वी यादव को मैं जेडीयू की ओर से चुनौती देता हूं कि खटाखट फटाफट इस लोकसभा चुनाव में 1 भी सीट खाता खोल कर दिखाएं। वो तो कहते फटाफट कहने के लिए 2019 के लोकसभा चुनाव में भी राष्ट्रीय जनता दल की ओर से वादा किया जा रहा था कि हम सभी 40 सीट जीत रहे हैं, लेकिन 1 भी सीट राष्ट्रीय जनता दल ने नहीं जीता। अच्छा। उसके पहले भी 2014 के लोकसभा चुनाव में 4 सीट राष्ट्रीय जनता दल ने जीता था। उसके पहले 2009 के लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल ने 4 सीट जीता था। 3 चुनाव का मैं एग्जाम दे रहा हूँ, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कोई चुनाव में वो 4 से आगे नहीं बढ़े हैं, बल्कि इसके पीछे वाले में तो खाता ही नहीं खुला था।
उनकी बातों का कोई जवाब देना मैं उचित नहीं समझता हूँ। शराबबंदी कहाँ